गोरखपुर महानगर में विकास के दावे हर कोई कर रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि विकास मात्र मुख्य सड़कों तक ही है। आरोप लगाया जा रहा है कि गालियां पार्क, स्कूल और अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठान उपेक्षित हैं। दर्शकों, सच क्या है? वहीं नगर निगम का दावा है कि हम सबका है विश्वास, महानगर में हो रहा विकास। विपक्ष के आरोप और सत्ता पक्ष के यथार्थ को जानने के लिए हमारी टीम वार्ड नंबर 36 लोहिया नगर पहुंची, जहां के पार्षद राजेंद्र तिवारी है, जो दूसरी बार पार्षद निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले उनकी माता जी और पिताजी पार्षद रह चुके हैं। उनसे आपके सभी प्रश्नों को किया गया, उन्होंने क्या उत्तर दिया उसे आगे विस्तार से देखिए। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। राजेंद्र जी, आप वार्ड नंबर 36 लोहिया नगर के पार्षद चुने गए हैं। ये दूसरा सत्र है। पहले सत्र की बात अलग, दूसरे सत्र का समय अब तक लगभग 2.25 साल निकल चुका है। इस 2.25 साल के कार्यकाल में कौन कौन से मुख्य विकास कार्य हो पाए हैं, उस पर चर्चा करें। जैसे सड़क, सीसी रोड, कितनी सीसी सड़कें बन पाई? अपने वार्ड में लगभग 7-8 सीसी सड़कें, जिसमें एक सबसे बड़ी सीसी सड़क है शिवनगर की, जिसमें जो है वो त्वरित से पैसा आया है लगभग 1.25 करोड़ रुपया। वो सीसी सड़क बनकर के लगभग तैयार है। इसमें आरसीसी नाली है, सीसी सड़क है, इंटरलॉकिंग है। वो पहले पिछले 15 सालों से वो नया जुड़ा हमारे वार्ड में। पहले 15 साल पहले वो राम जानकी नगर वार्ड का हिस्सा था, तो हमारे वार्ड में जुड़ा है, जिसमें वो वहाँ पानी लगभग 4 फीट, 3 फीट, 2 फीट पानी रेगुलर लगा रहा था। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस यहाँ से एस्टीमेट बन करके नगर निगम से गया था, शासन स्तर पे महाराज जी ने स्वीकृत किया, तो वो सड़क बन गई है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही शिवनगर में, जो है जो पानी का जो है लगता था, जो वो लगभग कितना मीटर जो है मिट्टी की भराई हुई होगी? मिट्टी की भराई ले लिया 3 फीट की लगभग, सब मिला 3, 3.5, 4, 2.5 लेकर के लगभग उसको 3, 3.25 फीट। कितना मीटर होगी वो? ये लगभग 500 मीटर सड़क है। और इसी तरह अन्य भी सड़कें बने? हाँ, लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर बीच की लगभग 7-8 सड़कें जो है इस वर्ष 18 साल में, 18 महीने के कार्यकाल में फिर महाराज जी के आशीर्वाद से त्वरित से बोर्ड फंड से ये काम हुआ है। और नालियों पर आरसीसी नाली भी उससे ज्यादा हुई, क्योंकि दोनों तरफ किसमें आते आरसीसी नाली भी बन रही है, बनना शुरू हुई है। और कुछ नालियां आदर्श नगर में बनी है, निराला नगर बनी, इस तरीके की आरसीसी नालियां, और ये थोड़ी बड़ी नाली बनना शुरू। कुछ इंटरलॉकिंग? हाँ, इंटरलॉकिंग साइड पट्टी में इंटरलॉकिंग है थोड़ा दूर। लगभग कितना इंटरलॉकिंग हुआ होगा? इंटरलॉकिंग भी हुआ होगा, हमको लगता है कि 300-500 मीटर के आसपास होगा। सीवर लाइन की क्या हाल है? सीवर लाइन रिवाइज एस्टीमेट बन के गया, तो अपने पुराने वार्ड में जब पिछले कार्यकाल की बात कर रहे हैं, तो पूज्य महाराज जी ने उसका किया था शिलान्यास उद्घाटन। तो लाइन उस पार हमारा था, जो जाएगा उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में जाएगा। और ये लाइन इस पार का जो मामला राम जानकी नगर, इन सब सारे वार्डों का लोहिया नगर के मिलाकर के ये जाएगा गुड़दरिया नाले में, वहाँ बन जाएगा सीवरेज प्लांट बन जाएगा। तो वहीं रिवाइज होकर के गया एस्टीमेट बन करके स्वीकृति हो जाएगी, जहाँ टेंडर हो जाएगा फिर कार्य शुरू हो जाएगा। अगला 2 साल में हम सभी वार्डों को जो बचा हुआ है उसमें जो है सीवर की एक बार एस्टीमेट बना और काम शुरू नहीं हो पाया। नहीं, तो वो रिवाइज करना पड़ा, क्योंकि रेलवे लाइन है बीच में, वो बाधक थी कि उसको नीचे से कैसे जाएगा। तो रिवाइज फिर बना है, जो इसके लिए गुड़दरी नाले में जाएगा। आपके यहाँ पार्कों की क्या हाल है? 2 पार्क है अच्छे, इसमें एक पार्क का अच्छा निर्माण हुआ है। कुछ काम कराए हैं? हाँ, स्वर्गीय पंडित बांकेलाल तिवारी के नाम पे नामकरण नगर निगम ने किया था पूर्व के उसमें पिछले कार्यकाल में, और उसमें टेंडर भी हो चुका है, बढ़िया से उसमें व्यवस्था है। क्या क्या काम कराए हैं आप पार्क में? हाँ, पार्क में देखिए अभी टेंडर हुआ है, टेंडर हो चुका है, एक फर्म पाई हुई है, उसका काम जो है शुरू करने वाली है। बाकी क्या क्या काम होना है पार्क में? इसके पहले पौधारोपण है, रंगाई पुताई है, सारे अपने जो है जितने अपने क्रांतिकारी लोगों का जो है उस पर फोटो लगा हुआ है। कुछ तो हमारे बड़े महाराज जी अवैधनाथ जी का है, दिव्यनाथ जी का है, बाकी गोरखनाथ मंदिर का सारा फोटो उस पर ग्राफ्स है, बाउंड्री है, उसमें छठ पूजा भी होती है सारी, और 2-3 बेंच लगे हुए बैठने के लिए, पौधारोपण हुआ है। अब नए ट्रेंड में देखा गया कि कई ऐसे पार्क होते हैं जिसमें ओपन जिम की भी व्यवस्था की जाती है, तो अभी ऐसी संभावना आपके यहाँ? अभी ओपन जिम हमारे वहाँ नहीं खुला है, लेकिन एक दूसरा निराला नगर पार्क है, उसका एस्टीमेट बनकर गया है, संभवतः आज कल में टेंडर आ जाएगा, इस फाइनेंशियल ईयर का है।
उसमें ओपन जिम की व्यवस्था। ओपन जिम में भी उस पर बाउंड्री वाल, क्योंकि भी लोगों का अवैध कब्जा, जैसे मैरिज हाउस के लोग गाड़ियाँ पार्किंग करना अगर बहुत अच्छी चीज़ें थी तो उस पर रोक लग जाएगी, बाउंड्री वाल बन के गेट लग जाएगा, सारी व्यवस्था लेंगे, लगाई बताई जाएगी, कुछ चीज़ें रहेंगी। इसमें कुछ एक्सरसाइज के जो पुराना वाला पार्क है उसमें कुछ सामान है, तो उस पर फिर ओपन जिम नगर आयुक्त साहब वानी महापौर जी से बात करके उस पर ओपन जिम की व्यवस्था, उस निराल नगर वाला पार्क वो बड़ा है, उसमें किया जा सकता है। आपके वार्ड में सरकारी विद्यालय सरकारी विद्यालय हमारे वार्ड में कोई नहीं है। जरूरत है? नहीं, स्थान भी सरकारी जगह नहीं है यहाँ, हाँ। सब मतलब बसाई कॉलोनियाँ, इसलिए जगह नहीं है। आंगनबाड़ी कितनी है? आंगनबाड़ी 5-6 केंद्र है जो चल रहे हैं। सभी संचालित? किराए पे सब लोग चला रहे हैं। उनके भवन के लिए आपने प्रयास किया? स्थान नहीं है, सरकारी जमीन मिलेगी तब सरकारी जमीन की गवर्नमेंट व्यवस्था बना रही है, क्या करती है। मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है प्रत्येक वार्ड में जो है कल्याण मंडपम का निर्माण करा दिया जाए, उस दिशा में कोई प्रगति? कल्याण मंडप के लिए जगह अभी निवाड़ में नहीं है, महानगर में तो कई बन रहे हैं, 5 मई तक महाराज जी और 3 कहे देने के लिए, तो उद्घाटन जल्दी थोड़ा बार में किया महाराज जी। आपके यहाँ जगह नहीं। सार्वजनिक शौचालय? सार्वजनिक शौचालय भी नहीं है, मूत्रालय है और मेन रोड पर है, वो भी हो सकता 4 लेन में बन नहीं रहा है अपने सामने। महाराज जी के आशीर्वाद से गोरखनाथ मंदिर से लेकर एच.एन. सिंह चौराहे तक की 2 लेन और 4 लेन है, तो जो एल्यूमिनियम फैक्ट्री जो हमारा वार्ड पड़ता है वहाँ 4 लेन बन रहा है, वो भी मूत्रालय समाप्त हो जाएगा जो बना हुआ है। पथ प्रकाश को लेके जो है सभी वार्डों में लगभग जो है लाइटें बदली जा रही हैं, जहाँ लाइट नहीं थे नए लगे, तो आपके यहाँ कुल कितनी लाइट बदली गई या नए कितने लगे? पुराने पोल की लगभग सभी लाइटें बदल दी गई हैं, ये गवर्नमेंट की व्यवस्था, और नई लाइट भी 60-70 लाइट नई लग गई हैं। अब बहुत कम लाइटों की आवश्यकता है, और इधर 16 लगभग कितनी लाइट की आवश्यकता होगी? 20-25 लाइट की होगी। पोल 4-6 पोल की नगर निगम इस बार पोल भी नहीं, बिजली विभाग से करके कराया जाएगा। अभी कुछ 1-2-3 पोलों की जरूरत है, बिजली विभाग में बदला है। तो बाकी लाइटें भी हाईमैक्स बदला है नगर निगम में, और 15 सोलर लाइट प्रत्येक वार्डों में जो है, पुराने वार्डों, नए वार्डों नहीं, पुराने वार्डों में 15 सोलर लाइट लगाए हैं। सोलर लाइटें चल रही, 2 हाईमैक्स नया सोलर वाला वो भी लगा, दोनों चल रहा है। कहाँ लगे हैं ये? एक पार्क में लगा, एक श्रीनगर में लगा है, और 15 जो है सोलर लाइट जो है हमने पूरे वार्ड में एक वार्ड एरिया में जहाँ अंधेरा था वहाँ लग गया है। तिवारी जी, आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड की क्या स्थिति है? आयुष्मान कार्ड जिसका राशन कार्ड में 6 सदस्य हैं उनका लगभग समय बन चुका है आयुष्मान कार्ड जो है, और बाकी जो लेबर है उनका जिस पे रजिस्ट्रेशन है, लाल राशन कार्ड है, सारी लोगों का राशन बन चुका है। आप युवा हैं, उधर प्रधानमंत्री जी जो है शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है प्रयासरत है। आप भी प्रयास किए कि आपके वार्ड के लड़के जो है जो बेरोजगार हैं आगे बढ़े स्किल डेवलपमेंट में? जी, इसका प्रचार प्रसार हो भी रहा है और गवर्नमेंट भी कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना माननीय पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने शुरू किया, जिसपे सभी जातियों को 25% अनुदान मिलेगा उस पर स्वरोजगार करने के लिए। उसका प्रधानमंत्री वाला भी है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसमें 35% 15% से लेकर 35% तक सब्सिडी है। तो इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, सारी चीजें लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, और इसका प्रचार प्रसार और होना चाहिए कि 25% जो मुख्यमंत्री जी ने स्वरोजगार योजना के लिए सभी जातियों के लिए 25% सब्सिडी दिया है, इससे रोजगार चलेगा। हमारे परिचित भी 1-2 लोग लिए हैं, रोजगार कर रहे हैं, व्यवसाय उनका आगे बढ़ रहा है। इसका प्रचार प्रसार और होना चाहिए, और लोग इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं और करेंगे भी, इसका लाभ मिलेगी जनता को। तमाम वार्डों में देखा गया है जो है जर्जर पोल और जर्जर तार की जो है समस्या बनी हुई है, पार्षद जो है परेशान है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? थोड़ा बहुत है, बातचीत चल रही है, क्योंकि हमारा वार्ड जो था वैसा काफी निचला एरिया था, तो सारा पानी भी रेलवे लाइन के बगल में गड्ढे में जाता था। अब पूज्य महाराज जी जब से मुख्यमंत्री बने उसके बाद से पिछले कार्यकाल से लेकर इस 18 महीने के लगभग कार्यकाल में काफी लगभग 90% सड़कें ऊंची हो चुकी हैं, और सारा पानी एच.एन. सिंह चौराहे और हवा फाटक वाले नाले में डाइवर्ट हो चुके हैं। तो मकान भी कुछ लोगों के नीचे हो गए हैं, और तार भी जो है काफी नीचे हो गया है, तो कुछ बदल जा चुके हैं और कुछ बदलने हैं। तो एसडीओ साहब और जेई साहब से बातचीत हुई है, और जल्दी वो भी बदल दिया जाएगा। आपको लगता है कि बिजली विभाग आपको सपोर्ट करता है, कोऑपरेट करता है? हाँ, जन मामलों में? जी करता है, काम हो जाता है। आज महानगर में जो है जनता के बीच में जो है GIS सर्वे, नए
गृह कर कानून को लेके जो है कई तरह की भ्रांतियां बनी हुई हैं। लोगों का मानना है कि जहां 1,000 रुपये हाउस टैक्स पहले आते थे, आज जो है 10,000 रुपये 10 गुना तक हाउस टैक्स जो है बढ़ गया है। जबकि सदन में इस बार जो है देखा गया आपके नगर निगम बोर्ड की बैठक में विपक्ष जो है इस सर्वे को लेके, इस कर को लेके विरोध में था। वहीं सत्ता पक्ष के जो है पार्षद मौन धारण किए हुए थे। ऐसा नहीं है। देखिए, सत्ता पक्ष जो है खुली बहस चाहता है, विपक्ष को केवल मीडिया में अपने प्रोपेगेंडा करने का मामला है, आकर के जमीन पर बैठ जाए फोटो खिंचा ले, इसके लिए है। सत्ता पक्ष के पार्षद और नगर आयुक्त साहब, माननीय महापौर, सब लोग चाहते हैं कि इस पर एक खुली बहस हो, जिसका उचित निस्तारण जो हो सके। क्योंकि मेरी बात माननीय नगर आयुक्त, श्रीमान नगर आयुक्त साहब से हुई है, तो उन्होंने कहा कि, और महापौर जी से, माननीय महापौर जी, 2011 के बाद से कोई इस बार भी टैक्स बढ़ा नहीं है। जो जिसका एक्चुअल जीआईएस सर्वे के द्वारा निकाला गया है, अगर किसकी गलत, कुछ लोगों की हो सकती है कि गलत हुआ है सर्वे में, मान लीजिए किसी का मकान 1500 स्क्वायर फीट में, उसको 1800 दिखा दिया गया है, कुछ गलतियां हो सकती कुछ लोगों में, तो उस पर एक मांगा गया 1 महीने की आपत्ति, 2 महीने अगर नहीं हो तो आदमी छूट गया है, तो दोबारा फिर कहे कि रीओपन करिए, आप एप्लीकेशन दीजिए और अपने मकान का जो है नक्शा दीजिए, या बिजली को क्या दीजिए, खतौनी दीजिए, रजिस्ट्री पेपर दीजिए, जिससे ये लगा जाएगा कि कहीं जहाँ कमियां उसका तुरंत टैक्स इंस्पेक्टर आकर के उसको रिवाइज कर देगा। ऐसा नहीं है, टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। जो नगर आयुक्त सब का कहना है, जो पुराना 2011 का टैक्स था वही है, केवल जो है मेन एरिया ले लिया गया। तो कुछ लोगों का गलत होगा, माना जा सकता है गलत होगा, तो उसका वो लोग एप्लीकेशन दें और फिर से रिवाइज हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि आपने भी कहा कि आपत्ति होनी चाहिए और आ भी रही है, आपत्तियां आ भी रही हैं, लेकिन पिछले 3 बैठकों से इस पर खुली बहस की भी बात आपने की और पिछले 3 बैठकों में लगातार इस पर चर्चा विपक्षी सदस्य करते रहे, कराते रहे, चाहते रहे, लेकिन मौन दिखाई दिया है इस मामले पर। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आपत्ति, तो फिर खुली बहस किस बात का? उस पर भाई साहब पहले मामला ये है कि विपक्ष जो है वो बीच में ही अपनी तख्ती पलटी लेकर के वहाँ कूद करके बेवजह का नारेबाजी करने लगती है कि हमारा जो हमारे मुखिया देख लें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं सरकार के विरोध में। वो बैठक चलने ही नहीं देते हैं, तो बैठक नहीं चलेगी, बहस कैसे होगी किसी चीज़ का? तो ये तो भेजा ही जा चुका है, लेटर जारी है कि आप अपना आपत्ति दर्शा, जिसमें लोगों का सर्वे हुआ है कि जिसको कोई असुविधा हो, दिक्कत हो, अपना नक्शा दो और आकर के अपना फिर नया इंस्पेक्टर जाएगा, उसकी जांच करेगा, तो जहाँ कम होगा उसको सही कर देगा। तो विपक्ष इस पर अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है केवल जो है। नेता साहब चाहते हैं, मेयर साहब चाहते हैं, हमारे सत्ता पक्ष के पार्षद और निर्दल पार्षद सभी लोग चाहते हैं कि इस पर खुल करके बात हो, लेकिन विपक्ष ऐसा है केवल हंगामा, टोपी लगा लेगा, वो ले लेगा, अपना तख्ती लेते चला आएगा, हंगामा करना शुरू कर देगा, सदन नहीं चलने देंगे, सदन नहीं चलने देंगे, ये सब। नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि सोमवार को जो बजट पेश हुआ वह एजेंडे में नहीं था बैठक के। इस विषय पर मेरी जानकारी नहीं है। बजट में पुनरीक्षित बजट तो था, अब मेन बजट के विषय में क्या स्थिति थी उस विषय में जानकारी नहीं। जो कागज मिला था उसमें पुनरीक्षित बजट का था।